Welcome students. Myself Priyanka, Assistant Professor in Mathematics, IGN College लाडवा. आज हम स्फीयर चैप्टर जो है सॉलिड ज्योमेट्री का 6 चैप्टर वो हम डिस्कस करेंगे. सो हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं स्फीयर की. स्फीयर इज़ अ लोकस ऑफ ए पॉइंट. लोकस मीन्स अ पाथ. सो अगर एक पॉइंट है वो मूव करता है सच दैट उसका जो डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहता है. जैसे कि सपोज ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है ओ और हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं सपोज ओ पी. तो ये जो पी पार्टिकल है ये ओ के अराउंड मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है हमेशा ओ से क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है. तो इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर और इस फिक्स डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस. सो इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है वो कई फॉर्म्स में अवेलेबल है. फर्स्ट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें सेंटर जो है वो ओरिजिन है और रेडियस जो है वो आर है. अगर आप रिकॉल करो तो सर्कल जो हमने पढ़ा है 12th क्लास में वो 2 डायमेंशन अगर हम बात करते हैं तो जो स्फीयर है वो सर्कल का 3D वर्जन ही है. तो जैसे वहाँ पर सर्कल की इक्वेशन होती थी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र, ऐसे ही यहाँ पर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र. सो दिस इज द इक्वेशन of sphere in the standard form. Next come equation of sphere in the central form. अगर सेंटर जो है ए बी सी हमें पता है और रेडियस जो है वो हमें आर पता है तो उस फॉर्म में ये इक्वेशन होती है स्फीयर की. एक्स माइनस ए होल स्क्र प्लस वाई माइनस बी होल स्क्र प्लस जेड माइनस सी होल स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र. राइट. सो ये हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स हमने डिस्कस किए हैं अभी. एक रूल है जो हमें बताता है कि कोई पर्टिकुलर इक्वेशन स्फीयर की इक्वेशन है या नहीं. सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज़ अ सेकेंड डिग्री. सेकेंड डिग्री की जब भी इक्वेशन होती है मीन्स हाईएस्ट डिग्री टर्म इसमें जब 2 होती है तो वो स्फीयर की इक्वेशन होती है. दूसरी बात यहाँ पर एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए. सपोज अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्र प्लस 2 वाई स्क्र प्लस 3 जेड स्क्र तो ये इक्वेशन स्फीयर की इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम होने चाहिए. एंड सेकंड जो कंडीशन है कि एक्स वाई वाई जेड ये जो इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो इक्वेशन में नहीं होनी चाहिए. सो ये जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें इनके यूज़ से हमें किसी इक्वेशन को देख के ही पता लग जाता है कि वो स्फीयर की इक्वेशन है या नहीं. तो जब भी आपको कोई स्फीयर की इक्वेशन चेक करनी है just check these two conditions. Next is a general form of the sphere. एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2ux प्लस 2vx प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू. ऑफकोर्स ये भी जो है सर्कल की जो जनरल इक्वेशन थी उसी की 3 डायमेंशन वर्जन है. जस्ट यहाँ पे एक तो जेड स्क्र एक्स्ट्रा आ गया और यहाँ पे 2wz. तो इस फॉर्म में सेंटर जो होगा दैट विल बी माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू और रेडियस जो होगी दैट इज अंडर रूट यू स्क्र प्लस वी स्क्र प्लस डब्ल्यू स्क्र माइनस डी. ये जो यहाँ पे लिखा है तो सेंटर माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू मीन्स जो भी हमारे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे इस फॉर्म में हमने उनके कोफिशिएंट्स को हाफ करके और उनका साइन को चेंज करना है. एंड रेडियस जो है दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला. एक और फॉर्म है दैट इज़ द डायमीट्रल फॉर्म. सो डायमीटर फॉर्म में क्या होगा, अगर सपोज हमें किसी स्फीयर के डायमीटर के एंड पॉइंट पता है, जैसे यहाँ पर ए और बी पॉइंट्स पता है, ए x1 y1 z1 और बी हमने लिया x2 y2 z2. तो इस फॉर्म में भी डायमीट्रल फॉर्म जो होती है स्फीयर की वो ये होगी. अगेन ये भी सर्कल की जनरलाइजेशन है, इसमें जो z वाली टर्म्स हैं वो एक्स्ट्रा आ गए हैं. सो फार हम लोगों ने 4 फॉर्म्स डिस्कस की हैं. फर्स्ट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें कि सेंटर जो है वो 0 0 0 एंड रेडियस आर. सेकेंड वन इज़ द सेंट्रल फॉर्म जिसमें सेंटर ए बी सी है और रेडियस आर है. थर्ड जो है दैट इज़ द जनरल इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन है. एंड नेक्स्ट जो है दैट इज़ द डायमीट्रल फॉर्म. सो 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्फीयर हमने डिस्कस किया है. सो हमें क्वेश्चंस में चेक करना होगा. सपोज किसी क्वेश्चन में हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है तो हम डायमीटर फॉर्म लगा देंगे. सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोगों ने इनमें से ही कोई फॉर्मूला लगाना है. ये जस्ट एक रिमार्क है
हमेशा अगर हमारे पास सपोज़ हमारी जो रेडियस है वो इमेजिनरी आती है, तो दैट मीन्स उस केस में जो स्फीयर है वो वर्चुअल स्फीयर हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी स्फीयर की रेडियस 0 हो जाती है तो हम उसे पॉइंट स्फीयर भी कहते हैं। सो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर। तो मैंने जो आपको बताया है कि पहले तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे सेम है और एक्स वाई वाई जेड की कोई टर्म्स नहीं अवेलेबल है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स ये स्फीयर की इक्वेशन तो है, बट अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसका सेंटर और रेडियस निकालना है। तो जब भी हमें पता लग रहा है कि जर्नल फॉर्म तो है, लेकिन जर्नल फॉर्म में एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम इसके अकॉर्डिंग सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला लगाएं, मेक श्योर कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं वो 1 होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास ये ए है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोग पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करेंगे सो डैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो जाए। एंड उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीटिंग अप्लाई की। तो स्क्वायर कंप्लीटिंग जब हम अप्लाई करते हैं, स्क्वायर कंप्लीटिंग में हम क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2u/a था, मैंने उसे ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। सो आफ्टर सॉल्विंग हमें ये इस फॉर्म में मिल गया जो कि हमारे पास सेंट्रल फॉर्म है। दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हु सेंटर इज दिस एंड रेडियस इज गिवन बाय दिस। सो ये सारे के सारे रूल्स हैं जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगे। थैंक यू।